Hello students, today I am going to discuss chapter number 4, class 10th, carbon and its compounds. Student, as you know that carbon is a versatile element. In earth crust, carbon is 0.02% and found in the form of minerals. Atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. Means in atmosphere carbon present in the form of carbon dioxide and the percentage of carbon dioxide in atmosphere is 0.03%. All living structures are carbon based. उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन. Covalent bond in carbon. As we know that the atomic number of carbon is 6 and its electronic configuration is 2, 4. To attain a noble gas configuration, it can gain 4 electrons, but it would be difficult for nucleus to hold 4 extra electrons. Second, lose 4 electrons, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons. It is difficult thus form an atom of carbon to either gain or lose electrons. Therefore, carbon attains the noble gas configuration by sharing its valence electron with other atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine shows sharing of valence electron as given in the examples. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है. जैसा हम जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा. कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसका न्यूक्लियस एकोमोडेट नहीं कर सकता है. ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास हैं. इनको लूज़ करने के लिए बहुत हाई अमाउंट के एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसीलिए बेटा कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है. It is evident that the number of shared pair of electron can be 1, 2 or 3. Try making the structure of H2 and CH4. यानी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है. ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, डबल बॉन्ड बनता है. नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है. और इस प्रकार ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे बॉन्ड फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. यानी इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपस में कोवैलेंट बनाकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं. उसके बाद है बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन के 2 प्रॉपर्टी बहुत ही वर्सेटाइल हैं. एक प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन और दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी. मीन्स कार्बन के 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी. कैटिनेशन क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन. यानी कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर चेन, ब्रांच या रिंग बनाने की जो टेंडेंसी है उसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन. अगली प्रॉपर्टी है बेटा टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी क्या है, कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है. ये बॉन्ड चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक सिंगल एक ट्रिपल हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं. बट कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है. कार्बन की इसी टेंडेंसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं. मीन्स द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड अराउंड इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं.
हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के चारों तरफ सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस कैटेगरी का एग्जाम्पल एल्केन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन के आस चारों तरफ पाए जाएंगे उन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मीन्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होगा और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस आ जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड में हमारा एल्कीन और एल्काइन एग्जाम्पल भी आते हैं। ओके, थैंक यू। बाकी चीज़ों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।